नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी के हृदय स्थल विधान मार्केट में लगी भयावह आग, कई दुकानें जलकर राख। भाजपा विधायक शंकर घोष और मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का किया दौरा। मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल आ सकती है, लेकिन सिर्फ वीडियो फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करे, कुछ काम करे, DYFI अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा। लगातार हो रही बारिश से उत्तर बंगाल की सभी नदियां उफान पर है। तीस्ता और जलढाका नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, रेड अलर्ट जारी। बारिश से पर्यटन उद्योग को हो रहा है बड़ा नुकसान। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सहित कालिंपोंग में रास्ते में हुई भूस्खलन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के हृदय स्थल विधान मार्केट में लगी भयावह आग। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में आज सुबह सुबह आग लग गई। स्थानीय दुकानदारों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस घटना से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई और 8 दुकानें को नुकसान पहुंचा। आग लगने से अभी तक पता नहीं चल पाया है कारण। दमकल कर्मचारी जांच कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के पहले स्थानीय व्यवसायियों में चिंता और दहशत का माहौल है। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का दौरा किया। কর্তাদের নিয়ে ওখানে ছিলাম, ওখান থেকে স্টেট এখানে এসেছি। ফায়ার ব্রিগেড আপ্রাণ চেষ্টা করছে, আমাদের পুর নিগমের পেল অর্ডারগুলোকে আমরা লাগিয়েছি। আমার ধারণা আর আধা ঘন্টার মধ্যে এই আগুন মোটামুটি পুরো নিয়ন্ত্রণে এটা আসবে। কিছু দোকানদারে বেশ কিছু দোকানদারে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে পুজোর সময় প্রচুর তাদের স্টক থাকে, প্রচুর তাদের ইনভেস্টমেন্ট থাকে। আমরা খুবই দুঃখিত তাদের এই ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার জন্য। ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছে দমকল সঠিক সময় আসেনি, এলেও দুটো ইঞ্জিন না দুটো ইঞ্জিন লাগিয়েছে, ওরা ব্যবহার করেছে। ব্যবহার করার পর তো জল শেষ হবে, তখন পানি ট্যাঙ্কের যে সামনে সেখান থেকে আবার জল আনতে গেছে, আমি যতটুকু জানি। খবরটা ওদের কাছে পৌঁছয়। SF রোড থেকে গাড়ি মুভ করতেও তো অ্যাটলিস্ট 15 মিনিট 20 মিনিট টাইম লাগে, সেই সময়টা লেগে। যেটা শুনেছি ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছ থেকে 26 থেকে 30টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে এগুলো নিয়ে কেন এই পরিস্থিতিটা পুজোর সময় হলো এবং স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে এইভাবে ক্ষতি হওয়াটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। বেশ কিছু অভিযোগ এসছে, কিন্তু সেই অভিযোগগুলো নিয়ে নিশ্চিতভাবে পরবর্তীকালে বলবো। আমি ব্যক্তিগতভাবে আসার পরে চেষ্টা করেছিলাম যে मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल आ सकती है, लेकिन वीडियो फोटो ना लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट ना कर कुछ काम करे, मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा। मैनागुड़ी में 23वां जिला सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें CPIM की युवा अध्यक्ष DYFI की राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा, एकता, स्थिरता और स्थायी रोजगार की मांग कर रही है। हम उनके लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या युवाओं को रोजगार मिला और किसानों को उचित मूल्य मिला। मीनाक्षी ने मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा, प्रशासनिक बैठकें और सोशल मीडिया पर वीडियो से वास्तविक बदल नहीं जाएगा, असली काम करे। মানুষ বাড়ি পেল, আমরা বলছি ভোট পেল বিজেপি। মানুষ কাজ পেল, বাড়ি পেল, বিচার পেল, ইনসাফ পেল, বন্যার কবল থেকে ঝাড়া পেল, যারা চাষি তারা তাদের ফসল বিক্রি করতে পেল। কিন্তু বামেরা যতদিন সরকারে ছিল এবং তারা যতদিন দায়িত্বে ছিল, অন্ততপক্ষে মানুষের এত হারে দুর্দশা হয়নি। এটা এক কথায় আজকে যিনি বিজেপিতে ভোট দিয়েছেন, তৃণমূলে ভোট দিয়েছেন, তিনিও বুক ঠুকে এই কথা বলছেন। এটা আমাদেরকে দাবি করতে হবে না। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী আসছে, গতকাল না, আগামীকাল আসুন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো সব জায়গায় যাওয়া দরকার, কিন্তু সব কাজটা ঠিকভাবে করাও দরকার। শুধু মানুষের পয়সায় গেলাম এলাম, প্রশাসনিক মিটিং করলাম, সেটার একটা ভিডিও ফুটেজ দিয়ে দিলাম আর প্রতিদিন বিজ্ঞাপনে নিজের ছবি চেপে দিলাম।
तीस्ता और जलढाका नदियों में असंरक्षित क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर बंगाल और सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तीस्ता और जलढाका नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग ने तीस्ता और जलढाका के निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार तीस्ता के दोमोहानी और जलढाका में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी गाजल डोबा से 4870.4 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। निवासियों का कहना है कि बारिश के कारण कई परिवार संकट में हैं। बारिश के कारण जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और सिक्किम में स्थिति गंभीर बनती जा रही है। কোথায় এসেছেন এখানে? এই আমি তিস্তা দেখতে আসলাম। কেমন জল কেমন? জল আজকে মোটামুটি গতকালের থেকে আজকে বেশি 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 জল? হ্যাঁ বেশি জল। রাত থেকে এরকম জল না সকাল থেকে? না না সকাল থেকে। আর জল তো দেখলাম প্রচুর পলি মনে হচ্ছে আজকে। আজকেও আরও জল বাড়বে। জল আপনার মানে ঘোলা জল কি? ঘোলা জল, হ্যাঁ। মানে পলি বেশি মনে পলি হচ্ছে? বেশি। চিন্তা তাহলে আসেন একটু? চিন্তা একটু আছে, জল যদি আরও বাড়ে রাত্রিবেলা। বাড়ি কোথায়? এখানে পাশে? হ্যাঁ পাশেই বাড়ি। জল বাড়লে তো বাঁধ, হ্যাঁ যদি বাঁধের ক্ষতি হয় তাহলে সবারই ক্ষতি। বাঁধ কেমন আছে এখন? বাঁধ এখন মোটামুটি ভালোই আছে, কিন্তু ধস নামা শুরু হয়েছে অলরেডি। মানে সাইডগুলো ধস নামা শুরু হয়ে গেছে। আপনার নামটা কি বললেন? নির্মল রায়, কোথায় যেন বাড়ি? বালাপাড়া। कालिम्पोंग में पर्यटन उद्योग को हो रहा है बड़ा नुकसान। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सहित कालिम्पोंग रास्ते में हुई भूस्खलन। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 लगातार हो रही बारिश के कारण बाधित हो गई है। तीस्ता का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे यात्राएं ठप हो गई है। कई स्थानों पर भूस्खलन से कालिम्पोंग जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है। दुर्गा पूजा के दौरान पर्यटन कारोबारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश के कारण बुकिंग कैंसिल हो रही है और पर्यटन पूरी तरह से बंद हो गया है। करंट लगने से एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत हो गई थी। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। जलपाईगुड़ी जिले के गाजल डोबा में भोरेर आलो परियोजना के पास एक ही परिवार के 4 सदस्य की बिजली के तारों के संपर्क में आने से कल रात मौत हो गई। मृतकों में परेश दास, उनकी पत्नी दीपाली, बेटा मिठुन और पोता सुब्रत शामिल है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और विधायक खगेश्वर रॉय ने मृतक के परिजनों से मिलकर शोक जताया और मदद का आश्वासन दिया। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত জায়গায় যাওয়ার এবং এদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর। বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ফোন করেছিলেন, উনিও রাতে আমাকে বলেন যে এখানে আসতে পারলে ভালো হবে। তারপর রাত্রেবেলায় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে সকালবেলাতেই চলে এসেছি এবং তাদের প্রতি ফোনটা বন্ধ সমবেদনা জানালাম। প্রশাসন থেকে যা যা সাহায্য করার, পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসন, এখানে এসডিও আছেন, এসডিসিএলের জেডএম, অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির এসডিসিএলের তারা আছেন, এখানে স্থানীয় পুলিশ অফিসাররা আছেন, পুলিশ কমিশনারের অফিসাররা আছেন। সবাই মিলে আমরা আসলাম, দেখলাম এই পোস্টমর্টমের জন্য জলপাইগুড়িতে एनबीएम से इसे पाठानो হয়েছে। उत्तर बंगाल पुरोहित उन्नयन समिति की ओर से महालया के दिन लगाया जाएगा निःशुल्क स्टॉल। उत्तर बंगाल पुरोहित उन्नयन समिति इस साल भी महालया के दिन महानंदा लालमोहन घाट पर निःशुल्क स्टॉल लगाएगी, जहां तर्पण के लिए आवश्यक सामग्रियां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। समिति के सचिव ने कहा कि सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में यह सब जानकारी दी गई। उन्होंने पूजा कमेटियों को प्राचीन सूर्य सिद्धांत पंजिका के अनुसार दुर्गा पूजा की तिथियों के महत्व पर चर्चा करने की सलाह दी, क्योंकि पूजा उन तिथियों के भीतर ही करनी होगी। একটা বিশেষ বিষয় যেটা আমাদের এবার শারদীয় দুর্গাপূজার তিথি স্বল্পতা রয়েছে আমাদের সূর্য সিদ্ধান্ত মতে, এবং এই তিথি স্বল্পতার মধ্যে আমরা উত্তরবঙ্গ পুরোহিত উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে গত 22 তারিখ আমরা একটা দুর্গাপূজা অনুশীলন করেছিলাম এবং এই দুর্গাপূজা অনুশীলনে আমরা পুরোহিতদেরকে কি করে স্বল্প তিথির মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলোকে কোন কোন দ্রব্য দ্বারা কিভাবে পূজাটা সম্পূর্ণ করলে পরে শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন হবে না সেটা আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এবং আমরা উত্তরবঙ্গ পুরোহিত উন্নয়ন সমিতি সকল পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে একটা বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা
যদি এই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যদি পুজোটাকে যদি সম্পূর্ণ করতে হয় তাহলে আপনাদের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गॅरंटीड 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 12 अक्टोबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट डियर पूजा बंपर 2023 માં 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गॅरंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले सपिङ मल जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भारी बारिश से सिलीगुड़ी के चयनपारा में जमा हुआ पानी, लोगों ने जताई नाराजगी। पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश ने सिलीगुड़ी के पूर्व चयनपारा इलाके को जलमग्न कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों में गुस्सा है। बारिश के कारण घरों में पानी घुसने की समस्याएं बार बार सामने आ रही है और सड़कों के किनारे नालियों के अभाव में पानी जमा रहता है। स्थानीय पंचायत को इस मामले में जानकारी दी गई, लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत प्रधान तुसी रॉय ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और निकासी के उपाय पर आश्वासन दिया। এই এলাকার সমস্যা বলতে আপনি এখানটায় এই যে জলটা দেখছেন,
এই জলটা মানে বৃষ্টি হলে পরে জলটা বিভিন্ন দিক থেকে জল এসে এই রাস্তায় জমা হচ্ছে, আর ড্রেন এখানে ক্লিয়ার করা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত বলছে উনি বুঝতেই পাচ্ছেন না কোথা দিয়ে ক্লিয়ার করবেন। বিভিন্ন দিক থেকে বন্ধ করা আছে। এই এলাকায় যে গোডাউনগুলো রয়েছে সেই গোডাউনগুলো বিভিন্ন জায়গায় ময়লাপত্র ফেলে সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ করে রেখেছে। হ্যাঁ, আর যে এখন হচ্ছে মেন রাস্তার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে, আর মেন রাস্তার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে, আর আমাদের এই লাইনে যে জলটা রয়েছে এটা এখন অন্য রাস্তার জলগুলোও আমাদের এখানে এসে জমা হচ্ছে। জমা হয়ে বাড়িতে ঢুকে বেডরুমে আমাদের সবার বাড়িতে রান্নাঘরে সবার মানে বসার ঘরে বলুন সব জায়গায় জল ঢুকেছে। বিকল্প রাস্তা তো এটা তো। 29 भैंसों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार से असम और बांग्लादेश में अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 29 भैंसों के साथ 2 तस्करों को फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार रात घोषपुकुर फुलबाड़ी पाइपलाइन इलाके से संदिग्ध कंटेनर की तलाशी लेने के बाद भैंस बरामद किए गए। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया और चालक को भी उत्तर प्रदेश निवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। बागडोगरा में नदी किनारे वृद्ध का शव बरामद। बागडोगरा के कमलपुर चाय बागान में हुगलिया नदी के पास 80 वर्षीय जितनी लोहार का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका अपनी बेटी के घर में रहती थी और मानसिक बीमारी के कारण अक्सर घर से निकल जाती थी। बीती रात वह घर से निकली थी और आज दोपहर नदी के किनारे शव बरामद किया गया। बागडोगरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे घटना की जाँच कर रही है। हुआ क्या था? वो हमेशा घूमते रहता है, मतलब काम पे चले जाने से भाग जाता है घर पे। तो रात को कितना बजे निकला नहीं पता। अच्छा, फिर तो खोजा, सुबह ढूंढा, नहीं मिला तो हम लोग सोचा बॉर्डर तरफ गया होगा। और मैं काम चली गई तो अभी पता चला मेरे को कि ऐसा हुआ है। कहाँ पे मिला वो? घर में थोड़ा सा नीचे। क्या नाम है उनका? जितनी लोहार। जितनी लोहार। क्या उम्र है? वही 80-90 से। आपका क्या लगता है? माँ है। आपका माँ। आपका नाम? आशा लोहार। आशा लोहार। आप उस वक्त कहाँ थी? घर पे थी। रात को निकलेगा तो कहाँ, वो तो अलग रूम में सोती थी। तो रात को निकल गई वो? उसका दिमाग भी ठीक नहीं था। कुछ बिहार दिनहाटा नगर पालिका के कचरा ढोने वाली 16 गाड़ियों का हुआ उद्घाटन। दुर्गा पूजा से पहले कुछ बिहार के दिनहाटा नगर पालिका के 16 वार्डों के लिए 16 कचरा ढोने वाली गाड़ियां और 2 बुलडोजर शुरू किए गए। उद्घाटन समारोह में नगर पालिका के चेयरमैन गौरी शंकर माहेश्वरी, वाइस चेयरमैन सबीर शाह चौधरी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गौरी शंकर ने कहा कि ये गाड़ियां दिनहाटा में सार्वजनिक सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। आज गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राज्य सरकार सहायता सलिड ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে দিনহাটা পৌরসভাকে কিছু গাড়ি দেওয়া হয়েছে। শহরে যে আমরা পরিষেবা দিই এই পরিষেবাকে আরও উন্নত মানের করার জন্য বাড়ি বাড়ি থেকে যে আবর্জনা আছে সেটা নেওয়ার জন্য আরও সুন্দরভাবে প্রতিটা মানুষের কাছে পুরো পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই কিছু 16টা টোটো নেওয়া হয়েছে, 2টা জেসিবি নেওয়া হয়েছে, আর একখানা সেট তোলা আজকে বা কালকে চলে আসবে। আরও কিছু গাড়ি আসবে যাতে শহরকে আমরা সুন্দর রাখতে পারি, তার চেষ্টা আমরা দিনহাটা পৌরসভার পক্ষ থেকে করি। चोरी के सामान के साथ 2 चोर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान हैं। चोर समूह मौके का फायदा उठाकर घरों और सड़कों के बीच एसी केबल, लोहे की ग्रिल और गेट चुरा रहे हैं। हाल ही में एनजेपी थाने की पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग है। आरोपियों ने चोरी का माल पोराझाड़ इलाके में छिपाया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। गिरफ्तार लोगों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।